स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा ने बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है वो दिया है, और एक कंसर्निंग स्टेटमेंट भी है। नॉट ओनली कंट्रोवर्शियल, इट इज कंसर्निंग एज वेल, बिकॉज देयर इज शार्प डेमोग्राफिक शिफ्ट इन असम। एक टाइम आएगा जहां पे आपको इंडिजिनस जो असम के लोग हैं और जो इंडिजिनस असम के डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, डिफरेंट आपके और रिलीजियस ग्रुप्स जैसे कि हिंदूज हो गए, दे विल बी इन माइनॉरिटी। एंड इसका कारण इंटरनल फैक्टर नहीं है, इसका कारण है मेरे दोस्तों आपका मास लेवल का इलीगल माइग्रेशन। मैं आपको 2011 के सेंसस की कुछ रिपोर्ट दिखाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से कितनी लैंड एनक्रोच हुई। कम से कम असम गवर्नमेंट ने 1.29 लाख बीघा लैंड जो है एनक्रोच थी। इवन इन इलीगल माइग्रेटर्स से जो बांग्लादेश से आए थे, दे सेटल्ड इन काजीरंगा एंड ओरंग नेशनल पार्क। उसके पास उस एनक्रोच लैंड को वापस क्या है मैंने तो सबका रिक्लेम किया है। एंड जिस तरीके से 95% मेरे दोस्तों आपके देखा गया है कि लास्ट कुछ 10 से 15 सालों में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैली है, और खास करके आपका जो कन्वर्जन हुआ है वो हुआ है अमंग द बैकवर्ड हिंदू ग्रुप्स एंड अमंग द बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप्स। बहुत सारे आपको पता है कि असम बीइंग अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट, 7 स्टेट्स का एक हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है असम कनेक्ट करने का पूरे मेनलैंड इंडिया को रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। असम ही तो एक जरिया है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से कनेक्ट करता है आपको लैंड के जरिए। यहां पे किसी भी तरीके का डेमोग्राफिक शिफ्ट अगर हुआ तो आने वाले टाइम पे ये सिर्फ कल्चरल एनक्रोचमेंट नहीं करेगा मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो चलिए, उन्होंने बोला क्या स्टेटमेंट में? उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा, इसको कंटिन्यू करने से पहले आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे ही मेरे दोस्तों इस नाम से रणधीर सिंह 8888, वहां पे आप ज्वाइन करोगे और मुझे आप वहीं पे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, राइट। सो दिस इज असम। असम का मेरे दोस्तों अगर आप ये देखो, ये रीजन राइट, ये रीजन ये लगता है मेरे दोस्तों आपका क्या बॉर्डर, और ये बॉर्डर किसके साथ लग रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन, और आप बोलो डेमोग्राफिक शिफ्ट में बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। अगर आप देखेंगे, बोला गया कि आने वाले 10 सालों के अंदर क्या होगा, ठीक है, कि विद इन 10 ईयर्स हमारे यहां पे जो असामी स्पीकिंग पीपल हैं और जो हिंदूज हैं, जो एक टाइम पे मेजॉरिटी में, अभी भी मेजॉरिटी में, लेकिन जिस तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हिंदू और मेरे दोस्तों आप इन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हमारे इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, नहीं भाई, it is only because of this illegal migration which is happening from past 60 to 70 years। लेकिन आपको पता 1970s 60s में बहुत ज्यादा हुआ था, राइट। तो मुस्लिम पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 34% थी, और इस 34 मुस्लिम पॉपुलेशन में से सिर्फ 3% मुस्लिम ही क्या थे? आपके असम के इंडिजिनस लोग थे। जस्ट इमेजिन कि ओनली 3% जो मुस्लिम थे वो असल में भारत के मुस्लिम थे, रेस्ट जो वहां पे मिल रहे हैं दे ऑल आर इलीगल माइग्रेंट्स। और अभी 2011 में ये है, और जिस तरीके से पॉलिसीज, जिस तरीके से वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2041 तक, 2041 तक हिंदू पॉपुलेशन हो रही है, बिल्कुल सेम हो जाएगी। अब इन्होंने बोला है ये ऐसा नहीं हुआ, वी हैव मेनी स्टडीज, मेनी सर्वेस, इट इज नॉट बैक्ड बाय ओनली गवर्नमेंट, देयर आर मेनी एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, राइट, मेनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये क्या किया, स्टडी किया, और उनको पता चला है कि देयर इज कंटिन्यूसली इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। इवन अभी भी हुआ है यार, अभी भी हुआ है, ये इलीगली घुस जाते हैं और लगातार हो रहा है। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे 1881 से लेकर 1931 तक, राइट, आपकी असम की पॉपुलेशन डबल हो गई थी, ओनली बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। कोई वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि हमने फर्टिलिटी रेट कम कर दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, या हमने मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड कर दी, नहीं, वो इसलिए हुआ माइग्रेशन की वजह से। फिर 1921 से लेकर 1951 के बीच में असम की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी
वो जो नेशनल ग्रोथ रेट है ना उससे भी ज्यादा थी। 1971 में आप याद करिए बांग्लादेश की लिबरेशन और इंडो पाक वॉर, उस टाइम पे 1971 से लेके 1991 के बीच में मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई है? 77.42%। वहीं पे हिंदूज की पॉपुलेशन ग्रो हुई है कितनी आपकी? 41.89% ओनली। आप शिफ्ट देख रहे हैं। और खास करके कौन से एरियाज, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहां पे जो नेटिव असामी पीपल थे और जो नेटिव हिंदू थे उनकी पॉपुलेशन शार्पली डिक्लाइन हुई है, जो बॉर्डर कर रहे हैं किसके साथ? आपके बांग्लादेश के साथ। आप समझिए ना इस बात को, दैट इज धुबरी। ये आपका धुबरी एक स्टेट, राइट दिस। उसके बाद ये आपका ग्वालपार स्टेट, राइट, और आपका उसके बाद ये बारपेटा स्टेट। दीज आर दी थ्री स्टेट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स, दीज आर दी थ्री डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे हिंदू पॉपुलेशन जो है और जो नेटिव पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई है। तो बताता क्या है? इन्फ्लक्स है, माइग्रेशन। एक और बताया गया है इसके पीछे का कारण नेचुरल बर्थ रेट नहीं है, इलीगल माइग्रेशन है। तो 1971 से लेकर 1991 तक क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है उसमें 95% ग्रोथ हुई है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जितने वहां के बैकवर्ड हिंदू ग्रुप्स है, कास्टिज्म आपको पता है, दिस इज ओनली ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जो आपके लो कास्ट के लोग हैं वो उस डिस्क्रिमिनेशन से निकलने के लिए उनको एक्सेस मिले चीजों का, राइट। और हाँ, इनमें मेरे दोस्तों आपके बहुत बड़े लेवल पे इनको पैसे भी दिए जाते। तो ट्राइबल और जो आपके बैकवर्ड हिंदू ग्रुप्स हैं दे कन्वर्टेड इनटू व्हाट? क्रिश्चियनिटी। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मुझे एक बात बताओ, आपने सुना बोडो डिमांड? बोडो जो है वो सेपरेट बोडो लैंड की डिमांड कर रहे हैं। उनकी फाइट किसके साथ है? उनकी फाइट इसी के साथ है कि उनका कल्चर जो है पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, कल्चर डिक्लाइन हो रहा है। उनके बच्चे जो हैं बोडो कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। उनके बच्चे जो है किसी और धर्म को फॉलो कर रहे हैं। कल्चर डिमिनिशिंग जो हो रहा है उसको लेके मेरे दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है। अब असामीज हो गए, बोडोस हो गए, कार्बीज हो गए, रभास हो गए, कचारीज हो गए, मोरांस हो गए, मोटॉक्स हो गए, मेरे दोस्तों ये ऐसे ग्रुप हैं जिनकी कल्चरल आइडेंटिटी लगातार खत्म हो रही है। और व्हेन इट कम्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी ना, तो भाई असम कुछ अलग ही लेवल पे है। असम कुछ अलग लेवल पे। मुझे आप एक बात बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या अगर वो डिस्टेबलाइज होता है? एथनिक वॉर है, एथनिसिटी की बात है। अभी आप मणिपुर में कुकीज और मैथिस के बीच में देख लो, एक रिलीजियस पंगा, एक एथनिसिटी प्रॉब्लम है। उसी को लेके मेरे दोस्तों वो कुकीज ये डिमांड करते, मैथिस ये डिमांड करते। अब अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एनक्रोच्ड लैंड को कितना वापस रिक्लेम किया है? 1.29 लाख बीघा। औरंग नेशनल पार्क और बुरा पहाड़ मेरे दोस्तों जो आपका काजीरंगा में पड़ता है, यहां पे माइग्रेंट्स आके सेटल हुए थे। गवर्नमेंट की लैंड है, उसको निकालना तो बहुत जरूरी है, राइट। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। भाई देखो, कल्चर को लेके, अपनी लैंग्वेज को लेके, अपनी रीजन को लेके लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे कांट बियर इट, दे कांट बियर इट। अभी रिसेंटली मेरे दोस्तों आपका नागालैंड के साथ जो आपके बॉर्डर लगता है, राइट, जैसे उरियान घाट जो है, इन गोलाघाट, यहां पे लगातार क्या हो रहा है? आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लगातार यहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। और अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ, ये इलीगल माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन अगर यहां पे बढ़ी, तो कल को मेरे दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन जैसे अभी चल रहे हैं, जो खराब चल रहे हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे सिविल वॉर जो है ये इलीगल माइग्रेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि आइडियोलॉजी तो इनका जो इंक्लिनेशन है अपने देश के प्रति रहेगा ना, दो दे आर सेटल्ड हियर और किसी तरीके से सिटीजन भी बन गए, तो दिक्कत है। तो चाहिए क्या यहां पे? यहां पे चाहिए बहुत स्ट्रांग पॉलिसी इंटरवेंशन, बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी इंटरवेंशन, राइट। और हां, कोई भी गवर्नमेंट सर्वे करे, ठीक है, वो अनह्यूमन नहीं होना चाहिए, राइट। जो अप्रोच होनी चाहिए, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट योर इक्विटी। वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर नहीं होना चाहिए। यस, वी कैन सी कि प्रॉब्लम्स जो हैं इस डेमोग्राफिक शिफ्ट की सिर्फ मेरे दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है भाई। वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। और इन चीजों से निकलने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड इंट्रोड्यूस वेरी रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन रूल्स, रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन रूल। हमारे बॉर्डर्स जो बहुत वल्नरेबल हैं, जो बहुत पोरस हैं, जहां से बहुत बड़े लेवल पे इमिग्रेशन होती है, वहां पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी? यूएवी का इस्तेमाल करें,
अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, ड्रोन का इस्तेमाल करें, प्रॉपर सर्विलेंस हो। और हां, इसको करने के लिए जैसे अभी अगर आप देखेंगे बिहार के इलेक्शन में क्या हुआ, इंटेंस स्पेशल रिवीजन की गई है ना, उसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब क्या है कि डिटेल में चेक करना कि भाई कोई यहां पे आपका एनक्रोचमेंट तो नहीं है, कोई यहां पे इलीगली वोटर आईडी कार्ड तो नहीं लेके बैठा हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बहुत बड़े लेवल पे हम जो इलेक्टोरल रोल को तैयार करें उसमें हमें बहुत डिटेल में फॉलो करना चाहिए क्या, जिसमें हम स्पेशल इंटेंसिव क्या करें, रिवीजन करें। देन वी विल गेट टू नो। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे इंट्रोड्यूस करें जो वाकई में उनके यहां होने का प्रूफ जो है पूरी तरीके से बताएं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया बिहार में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आए। कमेंट सेक्शन में अपने भी कमेंट रखिएगा, अपने विचार रखिएगा कि कैसे ये प्रॉक्सीज जो आजकल बांग्लादेश बनी हुई है चाइना की, इसकी मदद से किस तरीके से इस डेमोग्राफिक शिफ्ट का फायदा चाइना भी उठा सकता है। क्योंकि चाइना की नजर तो पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है ना भाई, पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी है। अब मेरे दोस्तों सुनिए, मैं लगातार और हर बार बोलता हूं कि डोंट मिस द कोर्सेज विच वी ऑफर। स्टडी IQ, राइट, ऑल इंडिया रैंक 77, ऑल इंडिया रैंक 38, ऑल इंडिया रैंक 12। तो मेरे दोस्तों याद रखिए, बैचेस जो हैं आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ बैचेस जो हैं आपके स्टार्ट होंगे। आपको कोई भी बैच परचेज करना है, उस बैच पे आप क्लिक करिएगा। उस बैच पे क्लिक करने से पहले अगर आपको यहां पे सारे फीचर्स दिए हैं, जैसे 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 18+ आपके बुक्स आपके पास आएंगे, ये लॉन्ग टर्म होगा, 36 मंथ्स का कोर्स होगा, आप PRP के लिए एलिजिबल हैं, MRP के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे दोस्तों आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यस, कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले याद रखिएगा, RDX लाइव कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल कीजिए। RDX लाइव कूपन कोड जैसे आप इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट रेट। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।